बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 81 साल के हो गए हैं। आज उनके चाहने वाले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और उन्हें सेहतमंद रहने की दुआएं दे रहे हैं। लेकिन एक समय वो काफी बीमार हो गए थे, इतने बीमार कि उनके जीने की उम्मीद काफी कम हो गई थी। आप शायद जानते न हो कि 81 साल के बिग बी सिर्फ 25% लीवर पर ही जिंदा हैं। उनका 75% लीवर खराब है और कुली के सेट पर हुए हादसे के बाद डॉक्टर्स क्लिनिकली मरा हुआ घोषित कर चुके थे। 80 के दशक के ज्यादातर स्टार्स धर्मेंद्र, जितेंद्र और सभी सितारों की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अमिताभ की चमक आज भी बरकरार है। उनका बचपन राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ खेलकर बीता है। 13 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म उस जमाने के मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर में हुआ। पिता ने उन्हें इनकलाब नाम दिया, जिसका अर्थ था क्रांति, बदलाव। लेखकों का हरिवंश राय बच्चन के घर में आना जाना था। एक दिन मशहूर राइटर सुमित्रा नंदन पंत उनके घर नवजात बच्चे को देखने पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि हरिवंश राय बच्चन ने बेटे का नाम इनकलाब रखा है तो उन्होंने नाम बदलकर अमिताभ करवा दिया। अमिताभ का अर्थ है अत्यंत तेजस्वी या गुणवान। तो वहीं अमिताभ बच्चन का असली सरनेम श्रीवास्तव है, लेकिन उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने बतौर राइटर अपने पेन नेम बच्चन रखा था, जो आगे जाकर उनका सरनेम बन गया। इसे उनके बच्चों ने भी फॉलो किया। उनका बचपन राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ खेला करते थे। इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज आर्ट्स की मास्टर डिग्री ली। 21 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन नौकरी की तलाश में इलाहाबाद के कोलकाता आ गए। कोलकाता की बड़ी शो वेल्स नाम की शराब की कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई थी और बाद में शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी का काम मिल गया। कुछ समय के बाद उन्होंने आईसीआई कंपनी में भी काम किया, जहां उनकी चंद्रा नाम की महाराष्ट्रियन लड़की से मुलाकात हुई। अमिताभ उस लड़की के सीनियर थे। उनकी तनख्वाह 1500 रुपए थी और चंद्रा की महज 400। साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। ये उनकी पहली मोहब्बत थी। अमिताभ ने जब उनसे शादी के लिए इजहार किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बात से वो पूरी तरह से टूट गए। दिल टूटा तो उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी। नौकरी के बाद शहर छोड़ना था और वो सीधे कोलकाता से मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर अमिताभ बच्चन नौकरी के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन काम नहीं बना। वो रेडियो स्टेशन में नौकरी मांगने गए थे। रेडियो में सिर्फ आवाज का ही काम था, तो उस समय मशहूर आवाज रहे अमीन सयानी ने उनका ऑडिशन लिया। आवाज सुनते ही अमीन बोल पड़े कि तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, लोग इसे सुनकर भाग जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन चाहते थे कि अमिताभ बच्चन कोई ढंग की नौकरी करें, लेकिन उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी। हालांकि उनके बड़े भाई अजिताभ उनके मन में पनप रहे हीरो बनने के ख्वाब को अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन अजित मुंबई से दिल्ली जा रहे थे कि सफर में पास बैठे एक लड़के का पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में हैं। अजिताभ ने तुरंत अपने बैग से भाई की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमा दी और कह दिया कि तस्वीर उन तक पहुंचा दो। साथ ही उनसे संपर्क करने के लिए नंबर भी लिखा। अगले दिन तस्वीर ख्वाजा अहमद अब्बास तक पहुंची और उन्होंने तुरंत उन्हें मिलने बुला दिया। अमिताभ उस समय दिल्ली में थे, जो एक कॉल आते ही मुंबई पहुंच गए। सफेद कसा हुआ चूड़ीदार सफेद कुर्ता और साथ में नेहरू जैकेट और एक झोला लिए अमिताभ ख्वाजा अहमद अब्बास के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही अमिताभ ने अपना नाम बताया तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। बातों ही बातों में जब ख्वाजा अब्बास को पता चला कि अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या घर से भागकर आए हो। अमिताभ ने जवाब में ना कहा। इसके बावजूद ख्वाजा अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन को खत लिखकर पूछा कि कहीं उन्हें बेटे के फिल्मों में आने से कोई एतराज तो नहीं। जब खत के जवाब में सहमति मिली तो कुछ ही दिनों के बाद ख्वाजा ने 5000 रुपए देकर अमिताभ को साइन कर लिया। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की और इस तरह वो आगे बढ़ते गए। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।